जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। जैसा कि राजस्थान पुलिस का रिजल्ट आया और बहुत सारे विद्यार्थियों का चयन हुआ, कुछ असफल साथी भी रहे हैं। तो असफल साथी भी आए, अगर वो चाहें कि हमारा तो सर इंटरव्यू नहीं लेते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर इंटरव्यू तो बड़े नौकरी लगते हैं उन्हीं का लिया जाता है, साहब प्रशासन की धुरी होता है एक सिपाही। तो आज हमारे साथ है इसी कड़ी में उर्मिला जी चौधरी, जो नागौर है या बीकानेर रहने वाले? आप बीकानेर से रहने वाले हैं। तो उर्मिला जी, आप बताएं कि आपका चयन कहाँ से हुआ है? मेरा जयपुर कमिश्नरेट से हुआ। जयपुर कमिश्नरेट में आपके कितने नंबर थे? मेरे 115 नंबर प्लस डिप्लोमा था। डिप्लोमा था। तो डिप्लोमा होने के कारण जो है इनको फायदा हो गया। वैसे तो हो जाता चयन वैसे भी, लेकिन डिप्लोमा से बहुत ज्यादा फायदा होता है। आप पहले से पॉजिटिव रहते हैं कि अगर मेरा पेपर जो है वो अच्छा नहीं हुआ या मेरे नंबर कम आए, तो ये डिप्लोमा जो पुलिस का था वो आपने कहाँ से किया? मैंने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जोधपुर से किया था। तो ये अलग अलग कुछ इसमें होते हैं क्या, जैसे क्रिमिनोलॉजी होता है या कोई और होता है लॉ के अंदर, या कोई क्या होता है इसका सिस्टम? हाँ, कोई अलग अलग होता है। जैसे टेलीकम्युनिकेशन वाले होते हैं उनके साइबर का होता है। अच्छा दूसरे वाले होते हैं उनके स्टोनाइजेशन का अच्छा और क्रिमिनोलॉजी का, दो और होते हैं। अच्छा, वो अलग अलग होते हैं। जैसे टेलीकॉम वाले होते हैं उनके लिए साइबर का अलग से होता है। तो उससे मान लो कि कितने नंबर का फायदा होता है? 5 नंबर का, 6 नंबर का? 6 नंबर मिलते हैं। उसके 6 नंबर मिलते हैं। जैसे आप एनसीसी सर्टिफिकेट होता है आपके पास में, या आप होमगार्ड में हैं, ठीक है, तो उनके जैसे आपको नंबर मिलते हैं, वैसे इस डिप्लोमे के भी आपको नंबर मिल जाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप जो है राजस्थान पुलिस में आज चयनित हुई है, तो आप, जैसा मुझे याद है कि आप ऑफलाइन पढ़ते थे, तो आप जयपुर कब आए? मैं सर 11 अगस्त 2023 को जयपुर आई थी। 23 होता है, 23 होता है? बताएं क्या होता है? 23 को आई थी। अच्छा। और तब से मैंने पुलिस की स्टार्ट की थी, कोचिंग शुरू की थी आर्यवर्त से। पिछली बार मेरा फाइनल मेरिट में हुआ नहीं था, अच्छा, लेकिन मैं तब से लगी हुई थी पुलिस तो में। फाइनल मेरिट में नहीं हुआ जब आपको रोना आया था कि नहीं आया था? सर दुख तो बहुत हुआ, दुख बहुत हुआ। अब देखो, ये भी एक कारण मैं बताता हूं कि सफलता जो है वो चंद दिनों की मेहमान नहीं है। किसी के हिस्से में मुकाम जो है वो जल्द पहले प्रयास में आ जाता है कि मंजिल मुझे मिल गई। बाकी मेरा ये कहना है कि अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, अगर वो आपकी गलतियां निकालते हैं, वो चापलूस नहीं है, तो जीवन में आप बहुत आगे जाओगे। कई बार क्या होता है कि जैसे ऑफलाइन पढ़ाते हैं, हम कुछ ग्रुप बना लेते हैं दोस्त, तो एक जो कहता है वो गलत होता है तो भी उसके लोग पक्ष में बोल जाते हैं। जैसे हो हल्ला मचाना, सीटी बजाना, डेस्क को बजाना, उन्हें उस समय लगता है कि हाँ यार ये जवानी के दिनों में जोश दिखा रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि आप जब आपका पेपर आएगा ना, तब वो सारे दोस्त आपके काम नहीं आएंगे। आपका दोस्त ऐसा होना चाहिए, आपका साथी ऐसा होना चाहिए जो आपको पढ़ाई के लिए प्रेरित करे, चलते फिरते करंट अफेयर के प्रश्न पूछे, जीके के प्रश्न पूछे, मैथ के सवाल पूछे, हिंदी में विलोम शब्द, पारिभाषिक शब्दावली पूछे। तो अभी आप जयपुर कमिश्नरेट में लग गए, आपका आगे भी कोई लक्ष्य है या फिर आप बस तो मैं लेडी सिंघम बन गई? सर अभी ऐसा ही टारगेट है मेरा। ऐसा ही टारगेट है। आपने डिप्टी जेलर का एग्जाम दिया था सर। वो कैसा हुआ? वो अच्छा था, मेरे 110 हिंदी में थे। हाँ और हाँ। जीके में भी 50-60% बन रहे थे, लेकिन उसमें एक ही सीट थी सर, तो मेरा हुआ नहीं उसमें भी। अच्छा, एक सीट थी। अच्छा पेपर हुआ। तो आप लगातार हिंदी की तैयारी, मारी किताबों कर रहे हो, खड़ू कर रहे हो? सर मैं सारा आपसे ही पढ़ी हूँ शुरू से। अच्छा, जब वैसे तब से ऑफलाइन। ऑफलाइन हाँ, फिर जो बुक है मेरे पास सारे आपकी है सर, जीके के सारे मैंने आपसे मान पढ़ लो के है। मन घना सारा पीसा थे, दे चुके हो। ठीक ठीक, बढ़िया बात है। थे यहाँ देता रहा करो जनाई, तो मैं मतलब आगे बढ़ता रहूंगा ना। हाँ ठीक है, क्योंकि फिर बाद में ऐसे कौन कहेगा देखो आशु सर के पास में घड़ी देखो कैसी है, कपड़े नए कहाँ से लेकर आए, तो ये तो अच्छी बात है ना। चलो, लेकिन इसका एक फायदा भी होता है कि आप मुझे जब देते हैं तो आप एक बार के रूप में दे रहे हैं, लेकिन आपको 60 साल तक अब सरकार पैसे देगी, और इतने देगी कि आप अपना घर भी बना लोगे, गाड़ी भी लिया होगा, था टाबराना भी पाड़ लियोगा, हर सब कुछ काम कर लियोगा, तो घना सारा पैसा हो जाएगा। थारगन पैसे की तरफ पढ़ाई वाले नहीं देखते हैं, बाकी जो बात करने वाले होते हैं वो तो कुछ भी कर जाते हैं। तो उर्मिला जी, मैं यह जानना चाहूंगा कि आपके परिवार में पहले से कोई नौकरी में था जिसको देखकर आपका मन किया, या आपने कहां तक एजुकेशन की है, या आपने क्या पढ़ा है कि आपको पुलिस में ही जाना था, ये आपने लक्ष्य बना लिया? सर पुलिस का तो मेरे जो मतलब सगे चाचा तो नहीं है, दादा भाई है। वो मेरे चाचा जी बीएसएफ में इंस्पेक्टर है। बाकी मेरे दादा की फैमिली में, नाना की फैमिली पहली में गवर्नमेंट जॉब लगी। ये तो बहुत तालियों की बात होनी चाहिए भाई। आपके परिवार में आप पहली हैं, दादा के परिवार में, नाना के परिवार में, तो फिर मम्मी ने कह दो गाँव के अंदर लाडू बांटते हैं। मम्मी ने सर आज 20 किलो रसगुल्ले बांटे पूरे। 20 किलो? अच्छा भाई, तो ऐसे तो फिर बहुत बढ़िया किया, क्योंकि खुशी का माहौल है। मैं ही हूं, मेरे भाई मतलब छोटे हैं अभी।
अच्छा, आपके साथ में कौन कौन तैयारी कर रहा था? उनमें किसी लड़कियों का चयन हुआ है आपके साथ वालियों पहले का? सर हमारा 5 जनों का ग्रुप था। हाँ तो करंट हमने वैसे ही मजबूत किया था। हाँ हाँ। उसमें से कोमल ज्योति पहले लग गई, अनीता अच्छा, का भी रिजल्ट नहीं आया है। और कोमल और ज्योति आपकी सहेलियां थी जो पहले लगी, हाँ, जो झुंझुनू पुलिस, ग्रुप में थी। वो अलवर पुलिस से थी, और एक हाँ। और कोमल कहाँ से है? कोमल टोंक से। टोंक से है। एक आपके साथ केशांता मीणा, वो भी पहले से लगी हुई है। केसन तमिना एलडीसी में लग गई। हाँ। पहले उसके पशु परिचर में हो गया, फिर एलडीसी में लग गई। ठीक है, और अभी किसका नहीं है रिजल्ट? अनीता, उसका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन कंफर्म है उसका भी हो जाएगा, नंबर अच्छे है उसके। चलो बढ़िया, मेरी तो शुभकामनाएं है अनीता जी को भी, अगर उनका भी चयन हो जाता है। ग्रुप अच्छा था सर हमारा, ग्रुप से ही मतलब करंट वगैरह जितना तैयार किया ना हमने ग्रुप से ही किया सर। तो इसका फायदा भी मिलता है कि आप लगातार, देखो जयपुर में आप रह रहे, कितने टाइम से आप जयपुर रह रहे हैं? मैं सर लगभग 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल जयपुर में रहना, उस खर्चे को वहन करना, तो ये भी घरवालों ने परिवार, बोल घर दिया वालों ने भी बहुत सपोर्ट कि रखा नौकरी होगा। लग के ही घर आना, पहले जयपुर छोड़ के घर मत आना। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात। आज मैंने एक टेलीग्राम पर मैसेज डाला था कि एक खुशी नाम की लड़की थी, खुशी गौतम, जिनका पाली से चयन हुआ। वह, मैं एक दिन WTP गया तो वहां पर उन्होंने अचानक मुझे देखा, और उसके 1 महीने बाद में वो कोचिंग आ गए। तो उनका मैसेज था, उनका तस्वीर थी कि सर मैंने एक दिन आपको देखा था, फिर मैंने ठान लिया कि मुझे जयपुर आना है। और उसके बाद वो घर वालों से लड़कर आई, खुद पैसे कमा कर लेकर आई, और आज उनका चयन हो गया। वो सभी लोग जो ताने मार रहे थे सोसाइटी के, जो कह रहे थे कुछ नहीं होगा, आज वो सब शाबाशी दे रहे हैं। आपको भी लगता होगा जब आपका चयन हुआ कि जिन्होंने कभी आपके हालचाल भी नहीं पूछे, उन्होंने आपको फोन तक किया होंगे। बिल्कुल सर, सभी रिश्तेदारों के आगे होंगे, बुआ, मैं, मम्मी, मौसी, मैं सब जानती नहीं, उनके भी कॉल आए, आए हाय पता हाय। भी नहीं कौन हाँ, है। मेरे साथ भी एक साथी थे, उनके पास भी ऐसे फोन आ रहे थे। मतलब सबके पास ऐसे फोन आते हैं बाद में, जिनको पता ही नहीं होता कौन बुआ की है, कौन मौसी। जो मेरा पैतृक गाँव है ना, 3 साल हो गए वहाँ गई नहीं, मैं नौकरी लग के जाऊंगी यही सोचा था। हाँ, तो बढ़िया। देखो, एक एम होना चाहिए, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, आप अपना एक लक्ष्य रखें। अब जैसे मान लो ऐसा एक एग्जाम है, तो 3 महीने कमरे में बंद हो जाओ, बस काल कोठरी बना लो। आपको कुछ करना है तो करना है, ठीक है? तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू।